हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम गंगा मैया से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों काफी लोगों को यहाँ पर स्नान करके जा चुके हैं, लगभग यहाँ पर 71.8 करोड़ यहाँ पे श्रद्धालु अब तक स्नान करके जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को यही नहीं पता है कि आखिर यहाँ पर जो महाकुंभ का मेला है क्यों लगता है, संगम में स्नान करने से क्यों यहाँ पे हमारे पुण्य हमें प्राप्त होते हैं, क्यों यहाँ पे हमारे पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको देंगे। और यहाँ पे जो लोग स्नान करने आ रहे हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कब आए, कब यहाँ पे आना चाहिए, हमें कब नहीं आना चाहिए, क्या संगम हमेशा यहाँ पे रहता है नहीं रहता है। सारी बातों के जवाब हम देंगे इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे यहाँ पे कैसे आना है और कब यहाँ पे आप आ सकते हो, कब नहीं आ सकते हो, कहाँ पे आपको रुकना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ के माहौल के बारे में। तो यहाँ पे अभी शांत वातावरण है, बिल्कुल शांति छाई हुई है हर जगह। यहाँ पे आपको कुछ ही घाटों पर आपको थोड़ी बहुत भीड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो संगम है और संगम का महत्व बहुत बड़ा महत्व होता है। इस वजह से यहाँ पर हमेशा श्रद्धालु चलते रहते हैं, थोड़े बहुत श्रद्धालु यहाँ पे चलते रहते हैं। और महाकुंभ का मेला लगने के बाद यहाँ पे लोगों के मन में जो हमारी नई पीढ़ी थी, जो लोगों के यहाँ पर जिन लोगों को पता नहीं था कि महाकुंभ का इतना बड़ा महत्व होता है, यानी कि संगम में स्नान करने का इतना बड़ा महत्व होता है, तो यहाँ पर वो अभी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कब नहीं आना है, कब आना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बरसात के दिनों में बिल्कुल भी नहीं आना है। जब बरसातें शुरू हो जाती हैं तो यहाँ पे जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जो प्रशासन के द्वारा जो भी चीजें होती हैं वो सारी हटा ली जाती हैं, धीरे धीरे सारी चीजें हटा दी जाती हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पानी का सैलाब आ जाता है उन दिनों में। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्यों आखिर ये जो संगम का महत्व सबसे बड़ा क्यों है, क्यों यहाँ पे मेला लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के दौरान दोस्तों आपको पता ही है बहुत सारी चीजें, दिव्य चीजें निकली थी। और देवताओं और राक्षसों के बीच में ये समुद्र मंथन हुआ था। ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता ही देता हूं। तो वहां पर यानी कि अमृत निकला था, और अमृत निकला था तो वो तय हुआ था कि जो भी चीजें निकलेंगी वो हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ था कि अमृत निकलने के बाद राक्षस था, एक राक्षस, वो वहां पर वो अमृत लेके पातालपुरी चला गया। पाताल चले जाने के बाद वहां पर उसने अब जो भी देवता थे वो बहुत ज्यादा डर गए कि सारा अमृत वो ही पी जाएंगे, अमर हो जाएंगे, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो जो देवता थे वो गए थे भगवान विष्णु के पास, यानी कि तीनों देव हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनके पास ही जाते हैं। जो भी कोई दिक्कत होती थी पहले वहीं पे जाते थे। तो सबसे ज्यादा जो विष्णु भगवान है उनके पास जाते थे। तो वहां पे गए और उन्होंने उनसे याचना की, हमें कुछ कीजिए महाराज भगवान की, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, अमृत सारा वो पी जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उसके बाद वो वहां पर यानी कि पाताल गए। पातालपुर से वहां से राक्षसों को समझाया कि ये नीचे वाला जो अमृत है वो अच्छा है और ऊपर वाला बेकार है, तो ये देवताओं को पिलवा देती हूं मैं और आपको अच्छा वाला मिल जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने वो मान गए और उसके बाद यहाँ पे अमृत वगैरह पिलाने की कोशिश की। जैसे ही अमृत जब पिला रहे थे, देवताओं को पिला रहे थे भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में, तो वहां पर क्या हुआ कि एक राक्षस, आपको पता ही है कि वहां पर बैठ गया और वो राक्षस ने थोड़ा सा जल यानी कि अमृत पी लिया। तो जब पता चला कि वहां पर देवताओं को पता चला ये राक्षस है, तो वहां पर क्या हुआ कि यानी कि भगवान विष्णु ने उसका सिर अलग कर दिया, और जो आप जानते ही है राहु केतु के नाम से अब जाना जाता है। तो अब क्या हुआ कि वहां पर भगवान विष्णु का जो सवारी थी वो यानी कि जो था वो क्या हुआ, वो कलश को लेके उड़ा, और कलश को लेके उड़ने के बाद वो जहां 12 दिन में उसने यात्रा की, 12 दिन में यहाँ और पास घूमा, जैसे कि तो वो जहां जहां पर वो लेके गया और जहां जहां बूंदे उसकी अमृत की गिरी, वहीं पर हमारा जो महाकुंभ का मेला लगता है, यानी कि हर एक 12 साल के बाद लगता है। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि जो उनके जो पक्षी थे वो यानी कि जिनकी सवारी थी वो 12 दिन लगे थे। लेकिन अभी क्या है कि वहाँ यानी कि अब 12 साल, उस समय का 12 दिन और अब 12 साल, समझ लो कि 12 साल में महाकुंभ का मेला आता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा महासहयोग बनता है। और मान लो प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया और उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया, ये 4 जगह पर वो लेके गए थे और चारों जगह पर अमृत की बूंदें गिनी थी। तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमें स्नान करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तीनों देवियों का मिलन, ये है संगम, और यहाँ पे एक तरफ से यमुना आ रही है और सामने से यहाँ पे गंगा आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुल है सामने ही, और ये सीधा निकल जाता है वाराणसी की तरफ। तो यहाँ पर ये संगम है, यहीं पर आपको स्नान करना चाहिए।
जो लोग यहाँ पर स्नान करके मान लो गंगा में चले गए, गंगा घाट में चले गए हैं, तो उनको उतना पुण्य नहीं मिल पाएगा। और मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोस्तों संगम जहाँ पे हुआ था वहीं पर ही अमृत की बूंद गिरी थी, यानी कि अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिस वजह से यहाँ का महत्व सबसे बड़ा हो जाता है। जो जहाँ जहाँ महाकुंभ का मेला लगता है वहाँ पर यानी कि अमृत की बूंदें पड़ी थी, तो इस वजह से यहाँ का जो महत्व सबसे बड़ा महत्व है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, यहाँ पे हमारे पाप धुल जाते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो इसी वजह से दोस्तों हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो, अपने बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पर आप स्नान करने आ सकते हो। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर आपको बरसातों के दिनों में नहीं आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लेजर लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर वो सारा दृश्य दिखाया जाता है कि क्यों यहाँ पे मेला लगता है ये, और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कैसे यहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अद्भुत नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको ट्रेन से आ सकते हो। यहाँ पे समीप में आपको लगभग 5 स्टेशन आपको मिल जाएंगी प्रयागराज में, तो वहाँ पर आप किसी से स्टेशन पे आप आकर यहाँ पे आ सकते हो। अब जो भीड़ है बिल्कुल भी नहीं है, आप यहाँ पे अपनी सवारी से आ रहे हो तो डायरेक्ट अपने संगम तक आपकी गाड़ी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर दृश्य आपको ड्रोन के जरिए आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मन को आपको शांति मिलेगी, आपका परिवार आपको तृप्त हो जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको और क्या करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे संगम में स्नान करोगे, पहली बात आपको बता दी मैंने, कहीं पे आपको स्नान नहीं करना है। जो लोग यहाँ पे स्नान करके चले गए हैं, गंगा घाट में चले गए हैं, तो आप फिर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। महत्व कभी भी नहीं गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हाँ थोड़ा बहुत महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है जब महाकुंभ का मेला लगता है, लेकिन दोस्तों संगम का महत्व कभी नहीं घटता है। यहाँ पे आपको जब चाहे तब आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे उतना ही पुण्य आपको प्राप्त मिलेगा, क्योंकि दोस्तों संगम में ही अमृत की बूंदें गिरी थी, तो वहां से कोई संगम का जो महत्व थोड़ा ही घट जाएगा। तो आपको संगम में स्नान करना है, किसी और घाट पे नहीं स्नान करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, किला घाट हो गया, अरेल घाट हो गया, बहुत सारे ऐसे घाट 31 घाट हैं, तो यहाँ पे आपको और किसी घाट पे नहीं नहाना है। उस दौरान तो क्या हुआ था, प्रशासन को मजबूरन यहाँ पे हर जगह संगम घाट लिख दिया गया था, जिसके चलते लोगों के साथ धोखा समझ लो चाहे मजबूरी समझ लो, वो यहाँ पर लोगों को अलग अलग घाटों पे स्नान कराना पड़ा। क्योंकि अगर एक ही मान लो सभी को यहाँ पर एक ही जगह एकत्र हो जाते तो बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। 1-2 बार तो वहां पे भगदड़ मची गई थी, तो बहुत सारे श्रद्धालुओं को यहाँ पे नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा दिक्कत में हुए थे। तो इस वजह से प्रशासन ने मजबूरन यहाँ पे हर जगह संगम लिख दिया गया था, हर घाट पर। तो इस वजह से अगर आप गंगा में स्नान करके जा चुके हो तो यहाँ पे संगम में स्नान आपको जरूर करना है, अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों संगम का सबसे बड़ा महत्व है, यहीं पे आपको पुण्य मिलते हैं, सबसे ज्यादा यहीं पे आपको शांति मिलेगी। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगा दोस्तों, हर हर महादेव।